नमस्कार दोस्तों, जून के अंतिम दिनों में एक खबर आती है कि जुलाई से प्राइवेट कंपनियों के मोबाइल रिचार्ज महंगे हो जाएंगे और इसके बाद जुलाई के पहले सप्ताह से ही सभी प्राइवेट कंपनियों ने रिचार्ज प्लान में लगभग 20 से 25% तक की बढ़ोतरी कर दी। जब से प्राइवेट कंपनियों ने रिचार्ज महंगा किया है तब से लोगों को बीएसएनएल की याद आने लगी है। भारत में बीएसएनएल 4G कब आएगा, यह सवाल हर भारतीय कर रहा है। काफ़ी दिनों से चर्चा है कि बीएसएनएल 4G सर्विस ला रहा है। जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया के प्लान्स महंगे होने के बाद लोगों में चर्चा फिर से शुरू हो चुकी है। इस पर अब संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का जवाब आया है, जिसको सुनकर आपको थोड़ी राहत मिल सकती है। बीएसएनएल यानी कि भारत संचार निगम लिमिटेड और एमटीएनएल यानी कि महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड में जल्द से जल्द 4G और 5G सर्विस शुरू करने का वादा करते हुए उन्होंने कहा कि इन सरकारी कंपनियों में बदलाव के प्रयास की मॉनिटरिंग महीने या हफ्ते नहीं बल्कि डेली बेसिस पर की जा रही है। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार एमटीएनएल के सॉवरेन गारंटी बॉन्ड के पीछे खड़ी है और इसका कोई भी लेन देन बाकी नहीं रहेगा, भले ही इसके संचालन को बीएसएनएल में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि जैसा हमने पहले बताया था कि एमटीएनएल का काम अब बीएसएनएल के अंतर्गत आ जाएगा। एमटीएनएल के बकाया चुकाने के लिए उसकी संपत्ति बेची जाएगी। इस बीच जब तक संपत्ति बिक नहीं जाती और कुछ बॉन्ड का भुगतान का समय नहीं आ जाता है तब तक सरकार गारंटी वाले बॉन्ड मान्य रहेंगे। भारत सरकार उन बॉन्ड्स के लिए जिम्मेदार है और कोई भी भुगतान बाकी नहीं रहेगा। भारतीय मोबाइल कांग्रेस के उद्घाटन समारोह के दौरान ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने कहा कि टेक्नोलॉजी को अपडेट करने में थोड़ी देरी हो सकती है, लेकिन हमें राष्ट्रीय गौरव महसूस करना चाहिए और थोड़ा धैर्य रखना चाहिए। ये देरी इसलिए हो रही है क्योंकि हम विदेशी कंपनियों से टेक्नोलॉजी नहीं खरीद रहे हैं बल्कि खुद ही भारत में इसे बना रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि हमें राष्ट्रीय गौरव का भाव जगाना चाहिए। हमारे लिए विदेशी कंपनियों से टेक्नोलॉजी लेकर वही करना आसान होता जो दूसरे देश कर रहे हैं, लेकिन हम मानते हैं कि भारत सिर्फ सेवाएं देने वाला नहीं बल्कि खुद प्रोडक्ट भी बनाने वाला देश है। इसलिए हमने कठिन रास्ता चुना और खुद ही भारत का 4G सिस्टम बनाने का फैसला किया। टाटा द्वारा संचालित तेजस और टीसीएस तथा सरकारी C-DOT का एक समूह मिलकर जटिल टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है ताकि बीएसएनएल और एमटीएनएल नेटवर्क पर इस्तेमाल होने वाले 4G और 5G टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार किया जा सके। बहरहाल इस खबर पर इतना ही। आगे की जो भी अपडेट होंगी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल चलते हैं, मिलते हैं किसी नई खबर के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।